विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी काव्य 3 मत बांटो इंसान को, इस काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझेंगे। एक, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों में भेदभाव करना, लोगों को उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान देना, लोगों को ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, जाति पाति के नज़र से देखा जा रहा है। इस प्रकार इंसान को बांटा गया है। इस तरह से हमें काव्य के भावार्थ के साथ यहाँ पर उत्तर लिखना है। हम थोड़ा हमारे तरफ से उत्तर लिखना है। काव्य की विशिष्टता ये होती है, हम हमारे विचार से उत्तर लिखें। 2. लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कई लोग भगवान की पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं, तो कई लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं। किसी ने भगवान के लिए गिरजाघर बना रखे हैं। इस तरह लोगों ने भगवान अपने तरह से भेदभाव करके बांट दिया है। 3. चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, कई लोग अत्याचार सहते सहते चट्टानों के पत्थर की तरह निष्क्रिय हो गए हैं। ऐसे लोगों को प्यार का जल पिलाकर उनकी प्रेम की प्यास बुझाना चाहिए। इस प्रकार प्यार का ठंडा जल पिलाकर चट्टानों की प्यास बुझाना चाहिए। कई लोग अमीरों का अत्याचार सहन करते करते एकदम निष्क्रिय हो गए, तो उसे हमें प्यार देना है। प्रश्न 2. इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूहगान कीजिए। तो आपको YouTube से यह गाना सुनना है। आपके शिक्षक द्वारा यह गाना सुनिए और सभी मिलकर समूहगान कीजिए। प्रश्न 3. निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो अब हम इस काव्य पंक्ति का अर्थ समझेंगे। उत्तर, सभी लोगों में भेदभाव की नीति चल रही है। लोगों में समानता की भावना की अभी शुरुआत हो रही है। सभी में समानता की भावना आने में बहुत वक्त लगेगा। अमीर लोगों के घरों में बिजली का उजाला है, गरीबों के घरों में अभी भी दीपक ही जल रहा है। तो इस तरह से गरीब जो है उसके वहाँ अभी भी दीपक की ही रोशनी है, और अमीरों के घर में अभी बिजली आ चुकी है। तो यह असमानता इसमें अमीर और गरीब में बताई गई। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है?
उत्तर। कविता के अनुसार अब तक लोगों ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भगवान को बांट दिया है। अलग अलग देश के नाम पर धरती और सागर को भी बांट दिया है। कविता के अनुसार हमने इसका उत्तर लिखा। ऐसे तो लोगों ने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ा रखा है, तो लोगों ने जाति पाति के नाम पर धरती को बांट दिया है, सागर को बांट दिया है। 2. किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? उत्तर। अगर हम में समानता की भावना होगी तो कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। हर आंगन में खुशियाँ होगी, तभी कोई किसी को रोंद नहीं पाएगा। तो हमें इस तरह अमीर और गरीब की जो रेखा खींची गई है, इसे हमें समानता की भावना से सभी पर नज़र रखनी चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, तो ही लोगों में खुशियाँ आएगी। 3. हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर। धरती पर वर्षा का अभाव हरी भरी धरती को रेगिस्तान बना सकती है। उसी तरह जन जन में प्यार न हो तो हरा भरा जीवन को रेगिस्तान बना देगा, जीवन सूना हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो वर्षा का अभाव हो तो धरती रेगिस्तान बन जाती है, और प्यार न हो जीवन में तो हमारा जीवन रेगिस्तान बन जाएगा। 4. उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि धनवानों के घरों में बिजली की रोशनी है, गरीबों के यहाँ नहीं है। मतलब धनवानों ने उजाले को बंदी बना रखा है। 5. यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें जाति भेद, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक होकर रहना चाहिए। तो इस तरह से यह कविता हमें एकता रखने की सूचना देता है, संदेश देता है, हमें सीख देता है। प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आंगन, फिर इंसान, उदास, फिर दीर्घ ऊ वाला ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। इस क्रम में यह शब्दकोश आएगा। प्रश्न 3. आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें एकल परिवार के फायदे और नुकसान और संयुक्त परिवार के
फायदे और नुकसान बताना है और हमें चर्चा करना है। और आप यह आपकी कल्पना के अनुसार थोड़े बहुत चर्चा करके उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। उत्तर, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। कहते हैं मामा मुझे बड़ा और छोटा, कभी होता बड़ा कभी होता नाटा। मेरे इर्द गिर्द रहते तारे, बच्चे मुझे है बहुत प्यारे। तो इस तरह से यह कविता बनाई हुई है मैंने। आप भी नए शब्द डालकर ऐसी और एक कविता बनाइए। इस तरह से यह काव्य के प्रश्नों के उत्तर हमारे हो चुके हैं। आप कृपया इस प्रश्नों के उत्तर अपने मर्जी से लिखें, जो कि तो लिखना नहीं है। आभार।